चैप्टर 8 मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ादार के लिए बोसे का हुक्म। हदीस नंबर 351। तर्जुमा। आयशा बिन्त तलहा ने बताया कि मैं उम्मुल मुमिनीन आयशा अन्हा के पास थी और आयशा बिन्त तलहा का खावनद वहीं आ गया जो कि अब्दुल्लाह बिन अबद अर्रहमान था और वो रोज़ा से था। बस आयशा ने इससे फरमाया, तुझे क्या चीज़ इससे रोकती है कि तो अपनी बीवी के क़रब जाए और इसका बोसा ले और इससे मलाबत करे। इसने कहा कि मैं रोज़ा की हालत में भी इसका बोसा ले लूँ। हज़रत आयशा अन्हा ने फरमाया, इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अर्रख्सा फ़ी अक़बत ललसाइम में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है, रोज़ादार को उस वक्त बोसा में कोई हरज नहीं जबकि वो जिमा से बचने की पूरी क़ुव्वत रखता हो। अगर इसे ख़तरा हो कि वो अपने ऊपर काबू ना रख सकेगा तो उससे बचना अफजल है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। हमसे पहले ताबईन और सहाबा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ादार के लिए बोसे का हुक्म। हदीस नंबर 352। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र रोज़ादार को बोसा और मुबाशरत से मना किया करते थे। मुबाशरत से मरारद सिर्फ मलामसत और मलाबत है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अल-तशदीद फ़ी अक़बत ललसाइम में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ादार के लिए सनगी। हदीस नंबर 353। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र रोज़े की हालत में सनगी लगवाते फिर गुरूब आफ्ताब के बाद सनगी लगवाने लगे। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ादार के लिए सनगी। हदीस नंबर 354। तर्जुमा। ज़हरी बयान करते हैं कि साद बिन अबी वक़ास और इब्न उम्र रोज़े की हालत में सनगी लगवाया करते थे। कौल मोहम्मद रा ये है, रोज़ादार के सनगी लगवाने में कोई हरज नहीं। ये कमज़ोरी हो जाने के ख़दशे से नापसंद करार दी गई है। अगर कोई अपनी क़ुव्वत की वजह से इससे महफूज हो तो फिर कोई हरज नहीं और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ादार के लिए सनगी। हदीस नंबर 355। तर्जुमा। रू कहते हैं मैंने अपने बाप को जब बही देखा रोज़ा की हालत में सनगी लगवाते देखा। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ा की हालत में की। हदीस नंबर 356। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि इब्न उम्र फरमाया करते थे, जो शख्स जानबूझकर क़ै करे इस हाल में कि वो रोज़ादार हो, इसके ज़िम्मा इस रोज़ा की क़ज़ा लाजिम है, और जिसको कई खुद पेश आ जाए इस पर कोई शे लाजिम नहीं, ना क़ज़ा ना कफ़ारा। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी क़ज़ा रमज़ान वाओ अल-किफ़ारात में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब सफ़र में रोज़ा। हदीस नंबर 357। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र सफ़र में रोज़ा ना रखते थे। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब सफ़र में रोज़ा। हदीस नंबर 358। तर्जुमा। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह के साल मक्का की तरफ रवाना हुए और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। आप मकाम कदीम तक मुसलसल रोज़े रखते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़्तार किया तो लोगों ने भी इफ़्तार किया। फ़तह मक्का का ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक में पेश आया और सहाबा किराम का तरीक़ा था कि वो आपके नए से नए काम को इख्तियार करते थे, यानी कदीम छोड़ देते जदीद इख्तियार करते, क्योंकि नज़ूल वही और नए अहकाम आ रहे थे और सहाबा किराम इस मिजाज को समझ गए थे। कौल मोहम्मद रा ये है, सफ़र में जो चाहे रोज़ा रख ले और जो चाहे इफ़्तार कर ले। जो ताकत रखता हो इसके लिए रोज़ा अफजल है। हमें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यह इत्तिला पहुंची कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ सफ़र किया तो रास्ता में इफ़्तार कर दी को किनके लोगों ने रोज़े की वजह से मशक्क़त पहुंचने का तज़किर किया, उसी लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़्तार कर दी। और हमें ये रिवायत बही पहुंची है कि हमज़ा असलमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़ा के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर मुनासिब ख्याल करता है तो इफ़्तार कर ले। हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। हमसे पहले सहाबा और ताबईन का कौल भी यही है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब किया क़ज़ा रमज़ान मुतफ़र्रिक़ अदा किया जाए।
حدیث نمبر 359۔ ترجمہ۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، قضا رمضان متفرق نہ رکھے جائیں۔ موتا امام محمد۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب کیا قضا رمضان متفرق ادا کیا جائے۔ حدیث نمبر 360۔ ترجمہ۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابن عباس اور ابو ہریرہ نے قضائے رمضان کے سلسلہ میں اختلاف کیا، ان میں سے ایک نے کہا متفرق طور پر رکھے جائیں گے اور دوسرے نے کہا متفرق نہ رکھے جائیں گے۔ اس روایت کو امام مالک نے باب ما جاء فی قضاء رمضان میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، مسلسل رکھنا افضل ہے، اور اگر اس نے متفرق طور پر رکھے اور گنتی پوری کر لی تو تب بھی کوئی حرج نہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے، اور ہم سے پہلے صحابہ اور تابعین کا بھی یہی قول ہے۔ موتا امام محمد۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب نفلی روزہ افطار کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 361۔ ترجمہ۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ و حفصہ نے نفلی روزہ رکھا اور انہیں بطور ہدیہ ایک کھانا بھیجا گیا تو انہوں نے اس پر روزہ افطار کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا، حفصہ مجھ سے کلام میں سبقت لے گئی، اور کیونکہ یہ نہ ہوتا آخر وہ اپنے باپ عمر کی بیٹی تھی، وہ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور عائشہ کا روزہ نفلی تھا، ہمیں کچھ کھانا بطور ہدیہ ملا اور ہم نے اس پر روزہ افطار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جگہ ایک اور دن کا روزہ رکھو۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، جس نے نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا اس پر قضا لازم ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ را اور عام تابعین کا قول ہے۔ موتا امام محمد۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب جلد افطار۔ حدیث نمبر 362۔ ترجمہ۔ سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ قول محمد را یہ ہے، افطار میں جلدی کرنا اور اسی طرح نماز مغرب میں جلدی کرنا ان کو مؤخر کرنے سے افضل ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے، اور جمہور علماء اہل سنت کا یہی قول ہے۔ موتا امام محمد۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب جلد افطار۔ حدیث نمبر 363۔ ترجمہ۔ حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سیاہ رات کی طرف دیکھتے اس سے پہلے کہ افطار کریں، پھر افطار نماز کے بعد کرتے تھے، اور یہ رمضان میں ہوتا تھا۔ قول محمد را یہ ہے، تمام کی گنجائش ہے، جو چاہے نماز سے پہلے افطار کرے اور جو چاہے اس کے بعد افطار کرے، ان میں حرج نہیں، بشرطی کا اشتبابک نجوم کی سری ممانعت سے بچا ہوا ہو۔ موتا امام محمد۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب غروب کے گمان سے افطار کرے مگر غروب نہ ہوا ہو۔ حدیث نمبر 364۔ ترجمہ۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رمضان المبارک میں ایک ابر والے دن اس خیال سے روزہ افطار کر لی کہ شاید شام ہو گئی ہے یا سورج غروب ہو کیا ہے۔ اسی دوران ایک شخص نے آ کر کہا، اے امیر المومنین، سورج نکل آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم نے بہت کوشش کی ہے، معاملہ قضا آسان ہے۔ قول محمد را یہ ہے، جس شخص نے اس خیال سے روزہ افطار کر لی کہ سورج غروب ہو کیا، کھا اسے معلوم ہوا کہ ابھی غروب نہیں ہوا تو وہ دن کے باقی وقت میں کجا نہ کھائے گا اور نہ کچھ پیے۔ اس پر قضا واجب ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ موتا امام محمد۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب تسلسل کے ساتھ روزہ۔ حدیث نمبر 365۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس معاملہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ امام مالک نے اس اثر کو باب النہی عن الوصال فی الصوم میں ذکر فرمایا ہے۔ موتا امام محمد۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب تسلسل کے ساتھ روزہ۔ حدیث نمبر 366۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم وصال سے بچتے رہو، صوم وصال سے بچ رک رہو۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس میں تمہاری مانند نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب رات کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ایما 7 لامی 7 ان اعمال کو ادا کرو جن کو ادا کرنے کی طاقت ہو۔
इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने अल्फाज के मामूली फ़र्क के साथ बाब अल-नही अल-उसाल फ़ी अल-सियाम में नक़ल किया है। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं विसाल सूम मकरू है और वो ये है कि आदमी 2 दिनों के रोज़ों को मिलाकर रखे, रात को भी कुछ ना खाए। यही इमाम अबू हनीफ़ा और जमहूर उलमा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब यौम अरफा का रोज़ा। हदीस नंबर 367। तर्जुमा उम्म फ़ज़ल बिन्त अल-हार सन्हा कहती हैं कि कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम अरफा के रोज़े के मुताल्लिक़ बाहमी शक किया। बाज़ ने कहा आप रोज़े से थे और दूसरों ने कहा आप रोज़ादार ना थे। तो उम्म फ़ज़ल ने दूध का एक प्याला मंगवाया। उस वक्त जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ूफ़ अरफ़ात में मसरूफ़ थे। वो प्याला आपकी खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया। कौल मोहम्मद रा ये है, अरफा के दिन जो रोज़ा रखना चाहे रोज़ा रख ले और जो इफ्तार करना चाहे इसकी मर्ज़ी है। ये नफली रोज़ा होगा। अगर रोज़ा उसको इस दिन की दुआ में कमज़ोरी का बाइस हो तो इसको इफ्तार ही अफजल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब जिन दिनों का रोज़ा मकरूह है। हदीस नंबर 368। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार रा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम मनी के रोज़े से मना फरमाया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब जिन दिनों का रोज़ा मकरूह है। हदीस नंबर 369। तर्जुमा अब्बू मरा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास अय्याम तशरीक़ में हज़रत इमरू बिन अलास के पास गए तो हज़रत इमरू ने अब्दुल्लाह के सामने खाना रखा। अब्दुल्लाह ने कहा मैं रोज़ादार हूँ। तो इमरू कहने लगे खाओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों में हमें इफ्तार का हुक्म फरमाते थे। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है, ना तमता करने वाले को और ना क़रानवाओ अफराद करने वाले दूसरे अफराद को, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमसे पहले सहाबा व ताबईन का अमल है। इमाम मालिक रा कहते हैं वो मुतमता जिसको हदी मैसर ना आए वो उन दिनों में रोज़े रखे, या वो शख्स जिसको हदी की ताकत ना हो और यौम नहर से पहले 3 दिन रोज़े ना रख सका हो। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ा में रात से नियत। हदीस नंबर 370। तर्जुमा नाफा इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि उसका रोज़ा नहीं मगर वो शख्स जो तुलू फजर से पहले इसकी पुख्ता नियत करे। कौल मोहम्मद रा ये है कि जिसने निस्फ़ नहर से कब्ल रोज़े की नियत कर ली इसका रोज़ा दुरुस्त है और वो रोज़ादार शुमार होगा। और ये मज़मून बहुत से आसार में मनक़ूल है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हम से कब्ल सहाबा व ताबईन में उनका मज़हब है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हमेशा का रोज़ा। हदीस नंबर 371। तर्जुमा आयशा अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना शुरू फरमाते यहाँ तक कि यूँ कहा जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार ना करेंगे बल्कि रोज़े रखते रहेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार रुकते यहाँ तक कि ये कहा जाने लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा ना रखेंगे। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीना के मुकम्मल रोज़े रखते नहीं देखा सिवाय रमज़ानुल मुबारक के, और तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा शबान के महीना में रोज़े रखते। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब आशूरा का रोज़ा। हदीस नंबर 372। तर्जुमा हमीद बिन अबद अर्रहमान ने हज़रत मावी को मिंबर पर खुतबा देते सुना जबकि इन्होंने हज किया। वो कि रहे थे, ए अहल मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन के मुतालिक कहते सुना था कि ये आशूरा का दिन है और इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ नहीं, और मैं रोज़ा रखने वाला हूँ, बस जो चाहिए वो रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। इमाम मालिक ने ये रिवायत बाब सैम यौम आशूरा में नकल की है। कौल मोहम्मद रा ये है, आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ियत रमज़ान से पहले फ़र्ज़ था, फिर इसकी फ़र्ज़ियत रमज़ान की वजह से मनसूख हो गई। अब ये नफली रोज़ा है, जो चाहे रोज़ा रख ले और जो चाहे रोज़ा ना रखे। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमसे पहले सहाबा अनहम व ताबईन रा में हम का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब लैला अल क़दर। हदीस नंबर 373। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैला अल क़दर को रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 7 रातों में तलाश करो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने मामूली अल्फाज के फ़र्क के साथ बाब मा जाफ़ी लैला अल क़दर में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद।
किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब लैला अल क़दर। हदीस नंबर 374। तर्जुमा रू बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैला अल क़दर को रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरा में तलाश करो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी लैला अल क़दर में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब एतिकाफ़। हदीस नंबर 375। तर्जुमा हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ में होते तो मेरी तरफ अपना सर मुबारक झुकाते थे और मैं इसमें कंघी करदी करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सिवाय इंसानी ज़रूरत, क़ज़ाए हाजत के और किसी काम के लिए दाखिल ना होते थे। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब ज़िक्र अल-एतिकाफ़ में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम इसको इख्तियार करते हैं कि आदमी अपने मुतकिफ से सिर्फ बोल वाओ बराज के लिए निकल सकता है, रहा ताम वाओ शराब वो अपने मुतकिफ में खाएगा, और यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब एतिकाफ़। हदीस नंबर 376। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के दरीमानी अशरा एतिकाफ़ किया करते थे। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ किया, ये इन तक की 21वीं रात आ गई, और ये वो रात थी कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को अपने एतिकाफ़ से बाहर आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी तरह दरमियाना अशरा का एतिकाफ़ किया है वो आखिरी अशरा का भी एतिकाफ़ करे, क्योंकि मैंने लैला अल क़दर देखी थी और फिर उसे भूल गया हूँ। मैंने देखा कि इस रात की सुबह को मैं पानी और कीचड़ में सजदा करता हूँ, बस तुम उसे आखिरी 10 रातों में तलाश करो और हर ताक रात में ढूंढो। अबू सईद कहते हैं कि इस रात को बारिश हो और मस्जिद छत खजूर के छप्पर की बनी हुई थी, बस वो टपक पड़ी। अबू सईद कहते हैं कि मेरे आँखों ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो आपकी पेशानी और नाक पर पानी और कीचड़ का निशान था, और ये वाक़या 21वीं शब का है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी लैला अल क़दर में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब एतिकाफ़। हदीस नंबर 377। तर्जुमा मालिक कहते हैं कि एक शख्स ने इब्न शहाब से दरियाफ्त किया कि जो शख्स एतिकाफ़ करे किया वो अपनी हाजत के लिए छत के नीचे जा सकता है। इन्होंने जवाब में अलिफ फरमाया, जी हूँ, इसमें कोई हरज नहीं। इस असर को बाब एक कर अल-एतिकाफ़ में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। मुतकिफ को क़ज़ा हाजत के लिए घर में दाखिल होना जायज़ है, उसी तरह किसी छत के नीचे से गुजरने में कोई हरज नहीं। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मिक़ात का बयान। हदीस नंबर 378। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल मदीना ज़ो अल-हल्फ़ा से एहराम बांधें और अहल शाम जहफ़ा से एहराम बांधें और अहल नजद करन मनाजिल से एहराम बांधें। अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं, मुझे खबर पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहल यमन यलमलम से एहराम बांधें। उनका ख्याल ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मवाक़ियत अल-हलाल में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मिक़ात का बयान। हदीस नंबर 379। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों को हुक्म दिया कि वो ज़ो अल-हलीफ़ा से एहराम बांधें, और शाम वालों को हुक्म दिया कि जहफ़ा से एहराम बांधें, और अहल नजद कम हुक्म दिया कि वो करन मनाजिल से एहराम बांधें। अब्दुल्लाह कहते हैं कि ये तीनों मिक़ात तो मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं, और मुझे ये बतलाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन वाले यलमलम से एहराम बांधें। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मवाक़ियत अल-हलाल में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मिक़ात का बयान। हदीस नंबर 380। तर्जुमा नाफ़ा बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मीमरे ने फिर से एहराम बांधा। इस रिवायत को इमाम मालिक ने मवाक़ियत अल-हलाल में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मिक़ात का बयान। हदीस नंबर 381। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र ने एलिया बीत अल-मक़दस से एहराम बांधा। इस रिवायत को इमाम मालिक ने मवाक़ियत वाले बाब में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं।
ये वो मवाक़ियत हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए हैं। उनसे किसी को आगे गुजरना बग़ैर इहराम जायज़ नहीं जबकि वो हज व उम्रे का इरादा रखता हो। बाकी अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मकाम फ़िर से एहराम बांधा, वो ज़ो अल हलीफ़ा से आगे मक्का की जानिब वाक़े है। फ़िर के सामने एक और मिक़ात जहफ़ा आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना को इजाज़त दी है कि वो जहफ़ा से एहराम बांध लें या ज़ो अल हलीफ़ा से, क्योंकि वो भी मवाक़ियत में से एक मिक़ात है। हमें ये रिवायत पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम में से पसंद करे कि वो अपने कपड़ों से जफ़ा तक फ़ायदा हासिल करे तो वो ऐसा कर सकता है। इस असर को अली बिन हसीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब नमाज के बाद सवार होकर तलबिया कहे। हदीस नंबर 382। तर्जुमा। इब्न उम्र कहते हैं कि उम्र मस्जिद ज़ो अल हलीफ़ा में 2 रकत अदा करते, जब उनकी औनटनी खड़ी हो जाती तो उस वक्त तलबिया कहते। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब नमाज के बाद सवार होकर तलबिया कहे। हदीस नंबर 383। तर्जुमा। सालिम कहते हैं, मैंने अपने वालिद अब्दुल्लाह को कहते सुना, तुम्हारी वो जगह जिसको तुम बैदा कहते हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलते हो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनसे एहराम बांधा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़िल अल हलीफ़ा के पास ही तलबिया कहा जब आप मस्जिद में नमाज से फ़ारिग हुए। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। तलबिया ख्वाह नमाज से फ़ारिग होकर कहे या जब उसे ऊँट पर सवार हो जाए उस वक्त कहे, हर दो तरफ दुरुस्त व खूब है। और यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब तलबिया। हदीस नंबर 384। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था, लबीक अल्लहम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वाओ अलनोमा लक वाओ उलमलिक ला शरीक लक। नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र इसमें लबीक लबीक व सदीक वाओ अलखैर बैदीक वाओ अर्रगबा अलक वालेमल का इजाफ़ा फरमाते थे। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी तलबिया को इख्तियार करते हैं और वही पहला तलबिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है, और जो इसमें इजाफ़ा करे वो अच्छा है। यावर यही इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है, और हमारे आम फ़क़हा उसी तरफ गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब कब तलबिया मुनक़ते करे। हदीस नंबर 385। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबू बकर सक़फ़ी ने अनस बिन मालिक से दरियाफ़्त किया जबकि वो दोनों मनी से अरफ़ात जा रहे थे, कि अब लोग आज के दिन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया करते थे। अनस कहने लगे, जो चाहता तलबिया कहता और उसे कुछ ना कहा जाता, और जो चाहता तकबीर कहता और उसे कज ना कहा जाता। इस रिवायत को इमाम मालिक ने उसी बाब तलबी में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब कब तलबिया मुनक़ते करे। हदीस नंबर 386। तर्जुमा। इब्न उम्र फरमाते हैं, ये सब कुछ मैंने सहाबा किराम अनहम को करते देखा, बाकी हम तो तकबीर कहते हैं। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि तलबिया इस दिन वाजिब है, अलबत्ता तकबीर का किसी वक्त इनकार नहीं किया जा सकता, मगर तलबिया के मौक़े ही इन्हीं में होना चाहिए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब कब तलबिया मुनक़ते करे। हदीस नंबर 387। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र जब हरम में पहुँचते तो तलबिया तर्क कर देता, यहाँ तक कि बीत अल्लाह के जोफ और सफ़ा व मरवा की सही से फ़ारिग हो जाता। फिर जब मनी से अरफात को जाते तो तलबिया कहते, यानी चलने से पहले तक। जब चलना शुरू करते तो तलबिया तर्क कर देते थे, और उम्रा में जब हरम के अंदर दाखिल होते तो तलबिया तर्क कर देते। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब कब तलबिया मुनक़ते करे। हदीस नंबर 388। तर्जुमा। आयशा अन्हा के मुतालिक मरूए है कि जब वो मौक़िफ़ की तरफ जाती अरफात में ज़वाल के बाद तो तलबिया छोड़ देती। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब कब तलबिया मुनक़ते करे। हदीस नंबर 389। तर्जुमा। आयशा अन्हा अरफात में नमरा के मकाम पर उतरती, फिर वहाँ से बदलकर मकाम आराक में उतरती। उम्मुलक़मा कहते हैं कि आयशा अन्हा जब तक अपनी मंजिल में रहती वो तलबिया कहती और उनके साथ वाली औरतें वही तलबिया कहती। जब सवार होती और मौक़िफ़ की तरफ रवाना होती तो तलबिया तर्क कर देती। वो हज के बाद मक्का में मुक़ीम हो जाती। जब महरम का चंद तुलू के करीब होता तो मक्का से निकलकर जफ़ा आकर वहाँ मुक़ीम हो जाती। जब महरम का चंद नज़र आ जाता तो वो उम्रे का हराम बांधती। रिवायत को इमाम मालिक ने बाक़त अल तलबी में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है,
जिसने हज मुफरद का एहराम बांधा या उसने कुरान किया तो वो जमरा औली की कनकरियन मारने तक तलबिया कहता रहे। ये कनकरियन नहर के दिन मारी जाती हैं। पहली कंकरी पर तलबिया कद कर दे। जो शख्स फ़कत उम्रा का एहराम बांध है तो तवाफ़ शुरू करते वक्त सतलम रुकन हजर रसूद तक तलबिया कही। उसके मुतालिक इब्न अब्बास से आसार वाओ-इर्द हुए हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब बुलंद आवाज़ से तलबिया। हदीस नंबर 390। तर्जुमा। साब बिन खलाद बिन सैयद अंसारी साद खजरजी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया कि मैं अपने असहाब को या अपने साथ वालों को तलबिया के साथ आवाज़ें बुलंद करने का हुक्म दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहलाल या तलबिया में से एक लफ्ज़ बोला। रावी को शक है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब रफ़ा अलसुद बिलतलबी में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। तलबिया को बुलंद आवाज़ से कहना अफजल ही और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मोता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब क़रान। हदीस नंबर 391। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि हज तलविदा के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बाज़ ने हज का एहराम बांधा और अबज़ ने उम्रे का एहराम बांधा और बाज़ ने हज व उम्रा को जुमा किया। बस जिन्होंने उम्रा का एहराम बांधा इन्होंने उम्रा करके एहराम खोल दिया और जिन्होंने हज या हज व उम्रा का एहराम बांधा इन्होंने एहराम ना खोला। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब क़रान। हदीस नंबर 392। तर्जुमा। नाफा रिवायत करते हैं कि इब्न उम्र फितना वाले साल उम्रा के लिए निकले। कहने लगे अगर हमें बीत अल्लाह से रोक लिया गया तो हम उसी तरह करेंगे जैसा हम साथ ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदीबिया वाले साल किया। पस वो निकले तो उम्रे का एहराम बांधा और चलते रहे यहाँ तक कि बैदा की पुश्त पर चढ़े तो अपने साथियों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया। नाफा कहते हैं कि उनका हज व उम्रा का मुआमला एक जिसा के मैं तुमको गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने हज को उम्रा के साथ अपने ऊपर लाजिम कर ली। पस वहाँ से रवाना हुए यही तक कि जब बीत अल्लाह में पहुँचे तो बीत अल्लाह का तवाल किया और सफ़ा व मरू के दरमियान साचकर सही की और उससे मज़ीद कुछ ना किया और उसी को काफ़ी ख्याल किया और हदी को ज़बा किया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब क़रान। हदीस नंबर 393। तर्जुमा। सदक़ा बिन यासार मक्की कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को कहते सुना जबकि हम उनके पास यौम अल-तरुया से 2 या 3 दिन पहले हाजिर हुए और लोग उनके पास मसाइल दरियाफ्त करने आ रहे थे। उसी दौरान उनके पास एक यमनी आया जिसके सर के बाल परागनदा थे और उसने कहा है अब्बू अबदर रहमान, मैंने अपने बाल गूंद लिए हैं और सिर्फ उम्रा का एहराम बांधा है। आप इस सिलसिला में क्या फरमाते हैं? आपने जवाबा फरमाया अगर मैं तुम्हारे एहराम बांधने के वक्त तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हें हज करान का हुक्म देता कि बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरू के दरमियान सही करते और एहराम की हालत में रहते और तुम्हारे लिए कुछ भी हलाल ना होता यहाँ तक कि तुम कुर्बानी करते तो सब कुछ हलाल हो जाता और कुर्बानी का जानवर ज़बा करते। इब्न उम्र ने इससे कहा अपने परागनदा बालों को कतरालू और हदी दे दो। घर में से एक औरत ने सवाल किया कि इसकी हदी क्या है? आपने जवाब दिया इसकी हदी। इसकी औरत ने सवाल 3 मरतबा किया। आपने हर मरतबा यही कहा इसकी हदी ऊँट गाय बकरी। फिर इब्न उम्र खामोश हो गए। जब हम निकलने लगे तो आपने फरमाया मुझे हदी की एक बकरी मिल जाए तो वो मुझे रोज़ा रखने से ज़्यादा पसंद है। कौल मुहम्मद रा ये है, उन तमाम को हम इख्तियार करते हैं। क़रान हमारे हम अफजल है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इरशाद फरमाया जब उम्रा का एहराम बांधकर तमता का इरादा करे तो तवाफ़ और सही करके बाल करतुए फिर हज के लिए असर 9 एहराम बांधे। 10वीं ज़िल-हिज्जा को हलक़ करके एक बकरी ज़बा करे ये भी जायज़ है जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब क़रान। हदीस नंबर 394। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने साद बिन अबी वक़ास और ज़हाक बिन कैस से सुना कि जिस साल मुआवी बिन अबी सुफ़ियान ने हज किया ये नून हज़रात मसला तमता पर बहस कर रहे थे। ज़हाक कहने लगे तमता वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला के अहकाम से वाक़िफ़त ना हो। साद बिन अबी वक़ास कहने लगे
तुम ने बिल्कुल गलत बात कही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तमता किया और हमने उनके साथ तमता किया। कौल मोहम्मद रा ये है, हमारे नज़दीक कुरान अफजल है मुफरद हज और सिर्फ उम्रा से। जब वो कुरान करे तो बीत अल्लाह का तवाफ़ उम्रे की तरह करे और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करे, और अपने हज के लिए बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरू के दरमियान 2 तवाफ़ और 2 सही करे। ये 2 तवाफ़ वाओ सही हमें सिर्फ एक तवाफ़ वाओ सही से ज़्यादा महबूब हैं, और ये बात इस रिवायत से साबित है जो अली बिन अबी तालिब से मरूए है कि आपने क़ारन को 2 तवाफ़ और 2 सही का हुक्म दिया और हम उसी को इख्तियार करते हैं। और इमाम अबू हनीफ़ा रा का और हमारे फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब कुरान। हदीस नंबर 395। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि उम्र बिन ख़िताब ने फरमाया, अपने हज व उमरा के दरमियान फसल करो, इस तरह तुम्हारा हज भी मुकम्मल और उमरा भी मुकम्मल होगा। वो इस तरह कि उमरा हज के महीनों के अलावा दूसरे महीनों में करो। कौल मोहम्मद रा ये है, अगर आदमी उमरा करके घर लौट जाए फिर दोबारा जाकर हज करे और लौट आए, इस तरह हज व उमरा 2 असफार के साथ करना क़रान से अफजल है। अलबत्ता क़रान हज मुफरद से अफजल है। और उसी तरह मक्का मुकर्रमा से उमरा अदा करने और मक्का मुकर्रमा से तमता करने से अफजल है, क्योंकि जब क़रीन करेगा तो उसका उमरा और हज उसके अपने शहर से होगा। दूसरी तरफ जब तमता करेगा तो उसका हज मक्की होगा, और जब हज मुफरद करेगा तो उसका उमरा मकल होगा। बस साबित हवा कि क़रान अफजल है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे फ़क़हा का इख्तियार है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब इकामत की हालत में जो हदी रवाना करे। हदीस नंबर 396। तर्जुमा। उमरा बिन अबद अर्रहमान ने बतलाया कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान आयशा सिद्दीक़ा अन्हा की तरफ लिखा कि इब्न अब्बास अन्हा कहते हैं कि जो शख्स हदी रवाना करदा इस पर वो बातें हराम हो जाती हैं जो एहराम की हालत में हराम होती हैं। मैंने हदी रवाना की है, आप अपना फतवा लिखकर बतला दें या किसी के हाथ कहला भेजें। उमरा कहते हैं कि हज़रत आयशा अन्हा ने फरमाया, इब्न अब्बास जो बयान करते हैं ऐसा नहीं है। मैंने अपने हाथ से हदी के पिटे बने थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्त अक़दस से उनको हदी के गले में लटका कर मेरे वालिद मुहतरम के साथ रवाना कर दी। फिर भी हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ हराम नहीं हुआ था, वो जो अल्लाह ताला ने हलाल किया था, यहाँ तक कि हदाया ज़बा कर दिए गए। कौल मोहम्मद रा ये है, उसी पर हमारा अमल है कि महरम वाले अहकाम इस पर लागू होते हैं जो अपनी हदी के साथ खुद जाए और उनको कलादा डाले, ये हदी के साथ जाने की वजह से महरम बन जाए। ख्वाह इसके हज का इरादा किया हो या उम्रे का, रहा वो शख्स जो मुकीम हो अपने घर में ठहरा रहे वो महरम ना बनेगा और इसके लिए कोई हलालशी हराम ना होगी। और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब हदी को कलादा डालना और अशार करना। हदीस नंबर 397। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र जब मदीना मुनव्वरा से हदी ले जाते तो उसे कलादा पहना देते और इस पर ज़ो अल हलीफ़ा के मकाम पर निशान लगा देते, कोहान पर निशान लगाते ताकि मालूम हो कि हदी का जानवर है। निशान लगाने से पहले कलादा साथ पहनाते थे और दोनों काम एक ही जगह करते थे, और निशान लगाने के वक्त हदी को क़िबला रुख करते 2 जूतों का कलादा पहनाते और बाईं जानिब से इशार करते थे। फिर वो हदी उनके साथ हान की जाती, हत्ता कि उसे अरफात में लोगों के साथ खड़ा कर दी जाता था, फिर लोगों के साथ ही अरफात से लाया जाता। बस जब यौम नहर को सुबह के वक्त वो मनी में आते तो हलक या कसर रकाने से कब्ल उसे नहर करते थे, और वो अपनी हदी को अपने हाथ से नहर करते थे। खड़ा करके क़िबला रुख उनकी सफ़ बंदी की जाती, फिर उनका गोश्त पकवाकर खाते और खिलाते थे। इमाम मालिक रा ने इस रिवायत को बाब अल अमल फ़ी अल हदी है नलसियक में नकल किया है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब हदी को कलादा डालना और अशार करना। हदीस नंबर 398। तर्जुमा। नाफा रा से रिवायत है कि इब्न उम्र अन्हुमा अशार के लई जब कोहान पर नेज़ा मारते तो बसिला वालला अकबर कहते थे। इमाम मालिक ने इस रिवायत को बाब अल अमल फ़ी अल हदी में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब हदी को कलादा डालना और अशार करना। हदीस नंबर 399। तर्जुमा। नाफा रा से रिवायत है कि इब्न उम्र अपनी हदी की बाईं जानिब अशार करते, मगर जब उनके साथ मिले हुए होने की वजह से उनके दरमियान दाखिल होना मुश्किल होता तो दाईं जानिब अशार कर देते। जब अशार का इरादा करते तो हदी को क़िबला रुख करते। नाफा कहते हैं जब वो अशार करते तो बसमल्लाह वालला अकबर ज़बान से कहते और फिर अपने हाथ से अशार करते और खड़ा कर के अपने हाथ से नहर करते।
قول محمد را یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ قلادہ ڈالنا اشعار سے افضل ہے۔ اشعار بہت خوب ہے اور اشعار بائیں جانب ہونی چاہیے، البتہ اگر ان کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے درمیان میں داخل نہ ہو سکتا ہو تو دائیں جانب سے اشعار کردہ یا بائیں جانب سے۔ موتا امام محمد۔ کتاب حج کا بیان۔ باب احرام سے قبل خوشبو لگانا۔ حدیث نمبر 400۔ ترجمہ۔ اسلم بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کسی خوشبودار چیز کی ہوا پائی جبکہ آپ مقام شجرہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا یہ خوشبو کس سے آ رہی ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا یہ مجھ سے آتی ہے، اے امیر المومنین۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا واللہ یہ تمہیں سے آتی ہے۔ معاویہ نے کہ حبیبہ نے مجھے خوشبو لگائی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ جاؤ اسے دھو ڈالو۔ اس روایت کو امام مالک نے باب ما جاء فی التطیب فی الحج میں ذکر کیا ہے۔